ये एक अग्नि परीक्षा है और इसमें सभी आरक्षित सीट से जीतने वाले आदिवासी विधायक भी पहचान में आ गए हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल निश्चित रूप से, क्योंकि लोग गाहे बगाहे हाँ नहीं बिल्कुल पहचान गए हैं, समझ गए कि हमारे जो आदिवासियों की जो कौन हित में सोचने वाले व्यक्ति हैं। अगर सोचते तो वो निश्चित रूप से सामने आते, हाँ कुछ बोलते। जो मैं भी तो रही हूँ ना विधायक, और मैं तो मंत्री रहते हुए भी बातें अपनी उठा लेती थी, जबकि कई बार बोलते हैं कि नहीं मंत्री पद में रहते हुए आपको नहीं। मगर मेरा ये हमेशा से सोचना रहा और ये कहना भी रहा और करना भी रहा कि लोगों के मत ने ही मुझे विधायक भी बनाया है और उसी बलबूते मैं अभी मंत्री भी हूँ। तो मेरा पहला कर्तव्य है अपने लोगों के बारे में सोचना, चाहे वो आदिवासी हो या झारखंडी हो। जो भी उनके साथ गलत होगा तो फिर मैं उसमें तो मैं अपनी भूमिका निभाऊंगी ना। जोहार, आप देख रहे हैं ट्राइबल न्यूज भारत। इस वक्त मैं मौजूद हूँ राजधानी रांची के सरना भवन के समक्ष और आपको बताते चले सिरम टोली रैम, जिसका लगातार आदिवासी समुदायों ने खासतौर पर आदिवासी बचाओ मोर्चा के बैनर तले विरोध किया गया था। डॉक्टर कार्तिक उरांव के नाम से फ्लाईओवर, जो सिरम टोली फ्लाईओवर का नामकरण किया गया, उसी संदर्भ में हम बातचीत करने वाले हैं। खासतौर पर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व रक्षा मंत्री गीताश्री उरांव हैं और आदिवासी बचाओ मोर्चा के सदस्य भी हैं। आखिर क्या कहेंगे, आपके बाबा के नाम से नामकरण किया गया है तो ये, और जिस तरीके से वहाँ पे पूजा किया गया, तो क्या कहेंगे ये दोनों के बीच, ये आदिवासी समुदायों के लिए क्या कुछ, इसको किस नज़र से देखता है? नहीं देखिए, ये तो घोर अपमान हुआ है बाबा कार्तिक उरांव का। जिस तरह से मतलब जो मुख्य उद्देश्य हमारे इस आंदोलन जो खड़ा हुआ उसका ये था कि रैम को हटाना। सबसे पहला हमारी मांग तो वही थी कि जो कच्ची हालत में है उसको हटाइए। जनवरी से लेके ये 24 अप्रैल तक ये कच्ची हालत में ही रहा। और जब हमारे संज्ञान में, मतलब मैंने जब इसको सबसे पहले देखा और समझा, तुरंत ही उनका पहला ज्ञापन मैंने 22 जनवरी को 2025 को उनको सौंपा था। एक तो रैम को हटाने के लिए, दूसरा सरना स्थल के निर्माण कार्य में भी गड़बड़ी को लेकर। ये दोनों बात मैंने एक ज्ञापन में दिया था, मगर उसके बाद में और जानकारी हुई तो फिर अलग अलग ज्ञापन तैयार किए गए, सरना स्थल के लिए भी और रैम को हटाने के, और सारी बड़ी टेक्निकल बातें और लॉजिकल पॉइंट्स इसमें डालते हुए कि क्यों ज़रूरी है हटाना। क्योंकि देखिए 1960 के दशक में बाबा कार्तिक उरांव ने ये 3 तरह के खतियान में मौजूद जो 46 डिसमिल की सरना स्थल है, उसको अतिक्रमण से मुक्त करा के उसको उसके मूल स्वरूप में पुनर्स्थापित किया। उस समय भी अतिक्रमण हो रही थी। हाँ बिल्कुल, मतलब अब हम क्या बोले, मतलब गैर आदिवासियों के हाथ में जा रहा था उस समय। कोई कारखाना बनानी है, कुछ था ऐसी कुछ योजना जो उनके कानों तक पड़ी थी, तो आके उन्होंने उसको अतिक्रमण मुक्त करवाया। और उसके बाद 1970 के दशक में जो है, 1970 में इनफैक्ट, दशक में नहीं, 1970 में ही उन्होंने जो है सरहुल पर्व के अवसर पे जो है जुलूस का, उसमें जुलूस था क्योंकि 125 लोगों ने की शुरुआत की थी उसमें, जिसमें कांके, नामकुम और बेड़ों से जो वहाँ से लोग पूजा अर्चना करके, हातमा भी हमारे अपने रांची राजधानी में एक बहुत ही महत्व रखने वाला एक वहाँ पर भी सरना स्थल है। हाँ बिल्कुल, निश्चित रूप से। जगलाल पाहन जी अभी उसके वहाँ के पाहन हैं, संरक्षक हैं, पुजारी हैं वहाँ के। तो वो आज के डेट में तो वो मतलब वहाँ से फिर पाहन की अगुवाई में लोग सब कोई निकले पूजा वूजा करके, और मेरे पिताजी भी उस जो है जुलूस में हाँ अगुवाई करते हुए निकले आ गए, और पूरा वहाँ से हातमा से होते हुए ये लोग जो है सिरम टोली तक पहुँचे। और एक होता है ना कि उसको स्थापित करना उस तरह से, और फिर वो सिलसिला जो है वो चलता गया। वो मतलब उसने जोर पकड़ लिया लोगों को, वो जिस उद्देश्य को वो समझ गए लोग कि उनका ये था कि आदिवासी तुम निकलो, तुम इस देश के, तुम इस जमीन के, यहाँ के इस इलाके के मालिक हो, तुम छुप के मत रहो। जैसे परंपरा संस्कृति भी बचाने को लेकर ये था, निश्चित रूप से बिल्कुल मुहिम था। क्योंकि पूजा करने का तरीका हो या फिर नहीं, पूजा करने का तरीका तो खैर वो लोग पाहन पुजार जानते ही हैं, उनको वो क्या सिखा सकते थे। मगर उन्होंने ये देखा ना कि एक सरना स्थल कैसे अतिक्रमण में जा रहा है,
तो लोग अपनी व्यवस्थाओं लोग को नहीं समझे। जाने से। हाँ, लोग अपनी व्यवस्थाओं को समझे, अपने हाँ, धार्मिक स्थलों को समझे, अपनी परंपराओं को प्रदर्शित भी करें, मेन रोड पे उतरे और अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। ये उनका उद्देश्य था। ये आगे कितना चलेगा वो नहीं, मगर उनका था कि लोग निकले, लोग कम निकले से अपने धर्म के लिए। अपने धर्म के लिए, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए जो है निकले, क्योंकि वो उनके लिए आई फर्स्ट ओपनर, हाँ आई ओपनर, प्राथमिकता। नहीं, हाँ प्राथमिकता वो थी उनकी कि लोग जो है बाहर निकले अपने। जैसे हमारे विद्वान जो है नेता, उपनेता, प्रतिपक्ष विधायक जो हैं, राजेश कच्छप जी का क्या कहना है, पर पहले अपने मौजा का तो बचा लो, उसके बाद दूसरा करना। मगर ये जो इस तरह का रवैया जो है आज हमारे सभी शरण स्थलों को जो है संकट में डाल रहा है। यही सोच। बिल्कुल निश्चित रूप से, जब आप जिस समाज से आ रहे हैं उसके लिए ही ऐसी बातें करेंगे, तो पिताजी से भी ज़्यादा विद्वान लोग हैं, अपना ही देख लो पहले। तो जो एक दूर की सोच रखने वाला व्यक्ति, एक विस्तृत सोच रखने वाला व्यक्ति ने जो किया उसको समाज ने मगर अपनाया, और 5.5 दशक में ये जुलूस से सरल शोभा यात्रा में बदल गया। तो ये जो नामकरण है, ये इसको आप लोग किस नजर से देखते हैं? क्या इसको मैंने क्या कुछ कहना चाहिए? बस ये इनका राजनीतिक जो है राजनीतिकरण चाल है, चाल। मैंने उनके सिद्धांतों पर कोई इम्प्लीमेंट नहीं, उनके तो उद्देश्यों को धाराशाही कर दिया ना, क्योंकि शुरू से ही हमने इसको अवरोध के रूप में देखा। यानी पहला रैम को दरकिनार किया गया। हाँ। क्या पूजा जो किया गया पंडित से, उससे भी आदिवासी समाज की भावनाएं आहत? बिल्कुल आहत हुई हैं। आप सरना स्थल के सामने ही आप ये जो है आप हिंदू संस्कृति से आप पूजा पाठ करवा रहे हैं, पंडित से पूजा करवा रहे हैं, उसके बाद फिर आप अंदर आ रहे हैं। और जो जिस तरह से वहाँ पर लोग घुसे और चढ़ गए पवित्र वेदी के ऊपर, वो भी लोगों ने नोटिस किया और नाराजगी हुई है। जिस तरह से जैसे होड़ में लोग चढ़ जाते हैं ना, बिना कुछ वो देखे समझे, आप किसी और धार्मिक स्थल में वो करके देख लीजिए। मगर यहाँ मुख्यमंत्री ही नहीं समझ रहे हैं, तो फिर और लोगों को क्या चिंता करने की जरूरत है? देखा कि 4 जून को आप लोगों ने झारखंड बंद बुलाया था, उसके बाद ही उस दिन तो खैर बंद को लेकर भी कई मामलाएं दर्ज की गई, एफआईआर की गई आप लोगों के ऊपर। तो क्या कहें उसमें, और उसके दूसरे दिन उद्घाटन करना, क्या ये आप लोगों का, ये जो आप लोग जो नेतृत्व कर रहे थे, क्या आप लोगों को जवाब देने के लिए तुरंत उद्घाटन किया गया? हाँ, वैसे तो तैयारी कुछ पहले से ही ढके तुपे तरीके से चल रही थी, और मगर वो आप लोगों को जानकारी थी कि 5 तारीख को उद्घाटन होगा? सभी कयास लगा रहे थे, सभी बहुत ही गोपनीय ढंग से हुआ है। अरे कानों कान नहीं लगता, हो सकता पंछी को भी नहीं पता चले, उस तरह का जो सारा इंतजाम किया गया था। 4 तारीख को मुझे योजनाबद्ध तरीके से जो खेलगांव में नज़रबंद करके अरेस्ट करके रखा गया वहाँ पर, और हमारे हीनू में जो लोगों के ऊपर, निहत्थे लोगों के ऊपर जो है, जो लोग बंदी करा रहे थे, उनके ऊपर पुलिस या बर्बरतापूर्वक हुई, वो क्या दर्शाता है? लेकिन अखबार में आती है कि हल्का बल प्रयोग किया गया। इसको किस नजर से देखते? अखबार, अब मैं तो क्या बोलूं ऐसे अखबारों के बारे में, मैं तो पहले भी बोल चुकी है, इनका ग्राउंड रिपोर्टर नहीं है, बनी बनाए खबरों को ही छाप देते हैं आराम से बैठ के। एसी कमरे में बैठ के खबर बनाने वाले लोग हैं शायद, इसीलिए इस तरह की बातें हो जाती हैं। और या फिर उनकी मानसिकता जो है सरकार की तरफ ज़्यादा झुकाव है, मतलब वो जो सच्चाई को ढक के दिखाने का जो पत्रकारिता है, वो येलो जर्नलिज्म जिसको बोला जाता है वो, और जो सच्चाई दिखाने के लिए सामने आता है उसको झूठे मामले में फंसाया जाता है, राजद्रोह के ये क्या बोलते हैं, उकसाने के आरोप में। जो सुनीता मुंडा जो हमारी आदिवासी समाज की जो पत्रकार है, तो उसके ऊपर इस तरह के जो उकसाने वाला जो एक है। हाँ, देखा हमने। पतलगड़ी को लेकर भी, पतलगड़ी से जोड़ा जा रहा है बेड़ों का जो मामला, जो घटना घटी है। बिल्कुल क्या कहेंगे, बेड़ों में भी जो हुआ है, वो भी जो आपका वहाँ पर एक मैदान है, महादनी मैदान कैसे पड़ा ये मालूम नहीं है, मगर वहाँ पर सरना स्थल पे अतिक्रमण हुआ है। तो जब जो ये बातें आ रही हैं कि पहले से खुला हुआ था, पहले क्यों नहीं किया, भाई जब जागे तब सवेरा, जब पहले हमेशा खुले में ही रहता था वो। मगर जो हमारा ऑन रिकॉर्ड जो खतियान में दर्ज है, जो हमारा सरना स्थल है, जब से लोगों के मन में ये आई
कि मतलब इसका जो है घेराबंदी हो जानी चाहिए, तो सरकार की तरफ से भी व्यवस्था रही है। तो उसमें आपका जब वो घेराबंदी कराने जा रहे हैं तो 10 तरह की बातें आ रही हैं कि नहीं इसको खुला रखा जाए, इसको ऐसे नहीं घेराबंदी ना किया जाए या इसको घसका दिया जाए। तो ये ऐसा नहीं हो सकता, ये हमारी प्राचीन व्यवस्था का ही हिस्सा सरना मसना अकड़ा गावा देवती और जो जितने भी हमारी इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, ये सर्विस लैंड्स वगैरह हैं, वो नॉन ट्रांसफरेबल हैं, मतलब ना ही पेपर में बल्कि ज़मीन पर भी। तो उसको सरना स्थल को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता। ये सारी बातें हैं, हम लोग इस चीज़ को देख ही रहे हैं वहाँ पर। और लापुंग में भी जो जिस तरह की जो वहाँ पर सुनने में आया कि वहाँ वो स्टोन क्रशर वगैरह चलाने माइनिंग का जो है करने के लिए वहाँ के जो थाना के साथ मिली भगत में जो लोग विरोध कर रहे थे वहाँ पर, वहाँ के रिहायशी लोग जो हैं रहने वाले, उनके द्वारा जब उसका अतिक्रमण का वो हुआ विरोध तो गोलियां चली, लोग घायल हो गए। मगर यहाँ पर भी प्रशासन और शासन दोनों चुप है। ये प्रशासन खुद ही कर रही है कि प्रशासन को कोई निर्देश दे रहा है, क्या कहेंगे? क्या संरक्षण है सबको, संरक्षण है कहीं ना कहीं, क्योंकि ऐसे लोग मालदार लोग होते हैं जो भी माइनिंग का जो करेंगे, उनके जो है पैकेट्स जगह जगह बंटते हैं। तो प्रशासन भी कहीं ना कहीं संलिप्त है और शासन भी आंखें बूंदे बैठा। तो दोनों की मिलीभगत कहीं ना कहीं है, जो निश्चित रूप से हमारे आदिवासियों के लिए खतरे की घंटी है। और दुख की बात यह है कि ये 5वीं अनुसूची का एक राज्य है जहाँ पर आज तक पैसा कानून, ठीक है इस राज्य में 17 वर्ष तक लगभग जो है भाजपा का ही रहा, मगर पूरा एक टर्म पिछला जो है हेमंत जी को मिला। और अभी जो छूटा हुआ काम जो उनको करना चाहिए था तो नहीं, बल्कि वो और उल्टी दिशा में काम कर रहे हैं, विशेष रूप से आदिवासी समाज के विरुद्ध काम कर रहे हैं। लैंड बैंक उन्होंने निरस्त नहीं किया, अब बोलते हैं गैर मजरूआ ज़मीन भी जो है उसकी भी रसीदी कटेंगी, जो झारखंड हाईकोर्ट ने कहा। यानी वो कहीं ना कहीं वो सरकार की तरफ से सहमति है। हाँ हाँ निश्चित रूप से, नहीं तो सरकार को तो बोलना चाहिए ना कुछ, ऐसा थोड़ी है कि झारखंड हाईकोर्ट तो सरकार वो राज्य नहीं चला रहा है ना। आपको आपकी जिम्मेदारी है कि कहाँ हित अहित है, इसको तो आपको देखना है। आपको इसके लिए लड़ना की भी ज़रूरत हो तो वहाँ पर लड़ना है। तो मगर आप सिर्फ लड़ते हैं किसके लिए? केंद्र सरकार से, कि हमारा रॉयल्टी जो 1,36,000 करोड़ का है वो वापस नहीं होगा तो हम एक ढेला बाहर नहीं जाने देंगे कोयले का और 15 दिन तक चक्का जाम रहेगा। वो बस आई बात हवा में उड़ गई। और अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि वही प्रधानमंत्री के जो खासिम खास है नरेंद्र मोदी जी के, गौतम अडानी, उनके साथ 2 घंटे तक बैठ के बंद कमरे में ये वार्ता करते हैं और उनके 2 प्रोजेक्ट के लिए जो है 1200-1300 एकड़ जो उसी लैंड बैंक से जिसका उन्होंने निरस्त करने का वादा किया था उसको सौंप देते हैं। तो ये सारा क्या दिखा रहा है? दोहरी राजनीति। यानी दोनों ही सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट दोनों से आदिवासी समुदाय बहुत ही ज्यादा परेशान है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब जिनसे हमको संरक्षण की सबसे ज्यादा आशा थी उन्होंने ही हमारे साथ विश्वासघात किया आज के डेट में। ठीक है, क्योंकि कई मामले हैं, क्योंकि लगातार आदिवासी जहां एक और आंदोलन व्यापक रूप से निर्णायक रूप से कर रहे हैं और दूसरी ओर कई एफआईआर हो रही है, उसी संदर्भ में हमने जाना। तो खासतौर पे जो सिरमटोली का जो उद्घाटन किया गया 5 जून को, उस दिन आप लोग काला दिवस के रूप में मनाते, तो क्या ये हर दिन क्या उस तरीके से मनाया जाएगा? नहीं, हर दिन नहीं, यही मैंने हर दिन नहीं मैंने हर साल 5 जून को काला दिवस मनाया जाएगा। उसके रूप में ही हम लोग इसको याद रखेंगे। आदिवासी समाज बहुत ही ज़्यादा दुखित है। ये जो अपना मास्टर स्ट्रोक समझ रहे हैं ना, ये भीतर तक हमारे घाव कर गया है। डॉक्टर रामेश्वर उनका जो बयान आया है कि भावनाएं आहत हुई, क्या ये वास्तव में इस तरीके की भावनाएं आप खुद को आहत महसूस करें आदिवासी समुदाय? निश्चित रूप से एक उन्हीं ने ही विधानसभा में बात उठाई थी, जो भी उठाई थी, एक वही रहे, बाकी सबके मुंह बंद रहे। इनफैक्ट बाबूलाल मरांडी जी को जब जांच कमेटी का उनको जो अध्यक्ष बनाया गया कि जाइए देखिए कि क्या मामला है, क्यों लोग आक्रोशित हैं, जो 7 मार्च को जो ये मानव श्रृंखला का हुआ था, तो चलते सत्र के दौरान हुआ था, तो विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से ये बातें आई थी कि आप एक कमेटी बनाइए, जांच करके रिपोर्ट दीजिए। उन्होंने भी नहीं किया।
वो आए भी नहीं, झांकने भी नहीं आए। अब जब फ्लाईओवर हो गया उद्घाटन तब उनके बोल फूट रहे हैं, तो पीछे से बोलने का क्या मतलब है? हमने देखा कि लगातार खासतौर पे 25 साल में आदिवासियों को दरकिनार किया गया। तो ये जो फ्लाईओवर सिरमटोली का जो मामला वर्तमान में भी है, ये एक अग्नि परीक्षा है और इसमें सभी आरक्षित सीट से जीतने वाले आदिवासी विधायक भी अब उसको एक लिटमस पत्र की तरह बिल्कुल। पहचान में आ गए हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निश्चित रूप से, क्योंकि लोग गाहे बगाहे, लोग अब पहचान हाँ गए नहीं नहीं बिल्कुल पहचान कि गए हैं, आदिवासी समझ गए कि हमारे जो आदिवासियों की जो कौन मतलब हित में सोचने वाले व्यक्ति हैं। अगर सोचते तो वो निश्चित रूप से सामने आते, हाँ कुछ बोलते। जो मैं भी तो रही हूँ ना विधायक, और मैं तो मंत्री रहते हुए भी बातें अपनी उठा लेती थी, जबकि कई बार बोलते हैं कि नहीं मंत्री पद में रहते हुए आपको नहीं। मगर मेरा ये हमेशा से सोचना रहा और ये कहना भी रहा और करना भी रहा कि लोगों के मत ने ही मुझे विधायक भी बनाया है और उसी बलबूते मैं अभी मंत्री भी हूँ। तो मेरा पहला कर्तव्य है अपने लोगों के बारे में सोचना, चाहे वो आदिवासी हो या झारखंडी हो। जो भी उनके साथ गलत होगा तो फिर मैं उसमें तो मैं अपनी भूमिका निभाऊंगी ना। तो ये बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। और जो सिर्फ पुल पुलिया सड़क बनाने के लिए विधायक नहीं बनते हैं, वो पॉलिसी मेकर्स होते हैं। पॉलिसीज मेकर्स का होता है कि आपको पॉलिसी मेकिंग में अपनी भूमिका किस तरह से निभानी है अपने लोगों के जो है हित में। तो ये सारा चीज़ जो है यहाँ पर बहुत मिसप्लेस्ड है इंटरप्रिटेशन, या फिर जानबूझ के लोग अपने ही स्वार्थ में डूबे। क्या ज़रूरत है? ये इनका मामला, हमारा थोड़ी है। ये भूल जाते हैं कि वो भी उसी समाज से आते हैं। तो ये सारा कुछ है। और अभी नगड़ी का भी मामला जो है हम लोग देख रहे हैं, रिम्स 2 को लेके बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। बेचारे नगड़ी वाले तो अपना जो अब इस बार तो अगर हुआ ये तो भूमिहीन हो जाएंगे, क्योंकि इससे पहले इनकी रिंग रोड में इनकी ज़मीन गई। फिर आपका जो है इसमें क्या बोलते हैं नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जो 2011-12 में गई, और अब लॉ कॉलेज जो है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उसमें, और अब जो 2025 में रिम्स 2 की भेंट चढ़ेगा। उपजाऊ ज़मीन है कि कहाँ का है सोच और कहाँ की नीति है कि उपजाऊ ज़मीन को बंजर बनाना। मतलब कोई आप उसमें बिल्डिंग खड़े करेंगे तो वो बंजर ही हो गया ना। तो फिर वो उपजाऊ ज़मीन कहाँ से ढूंढ के लाएंगे? यानी सिर्फ और सिर्फ पलायन का रास्ता खोला जा रहा है। तो ये सारी स्थितियाँ बनेंगी। तो क्या इन सभी मुद्दों को लेकर एक अब फिर से जिस तरीके से एक नया आप लोगों क्या कुछ आज बैठक में क्या कुछ रणनीति, क्या बड़ा आंदोलन देखा जाएगा? एक जन आक्रोश अभियान के तौर पे हम लोग चलाएंगे। रैली भी हम देखेंगे बैठ के किस तरह से हमको आयोजित करनी है, कब करनी है, उसका भी हो जाएगा। मगर अभी अभियान ये चलेगा, जिस तरह से सरकार आदिवासी विरोधी चल रही है, हम भी सरकार विरोधी अब अभियान चलाएंगे। और वो वक्त ही उनको बताएगा कि काठ की हांडी इनकी अब अगली बार चढ़ेगी कि नहीं चढ़ेगी। क्योंकि विश्वास, जनमत का विश्वास लेके ये जो गद्दी पे बैठे, अब उनका ही दिल दुखा रहे हैं, तो लोग कितना उनका समर्थन करेंगे ये उनको अब देखने के लिए मिलेगा आने वाले वक्त में। जुड़ने के लिए धन्यवाद। अभी तो पूर्व शिक्षा मंत्री गीतासुर राव हमारे साथ खास बातचीत क्योंकि लगातार झारखंड में जो आदिवासी प्रथम, आदिवासी भाषा प्रथम, आदिवासी संस्कृति प्रथम, आदिवासियों के नीति नियम प्रथम, लेकिन यहाँ पर सबसे अंतिम में रखा जा रहा है। यही कारण है कि लगातार आदिवासी समुदाय आक्रोशित है। उसी को लेकर आज लगातार सिरमटोली रैम का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी भी आदिवासी समुदाय अडिग है अपनी मांगों को लेकर। फिलहाल देखना यह है कि क्या कुछ आगे की रणनीति और क्या कुछ आंदोलन देखने को मिलता है। फिलहाल हमारे साथ खास बातचीत खास जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।